पर माता क्या देती हो, तो कहती हूँ जो कहना। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए तो चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूजे बनगमन का है। इस समय धर्म क्या है मेरा, और क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, और कहिए क्या आज्ञा है। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई। 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने आया। है पूजनिया आप जिनकी, उनकी है तुच्छ पुजारन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भी कारण है। बधू जानकी, मैं तुम्हें भला कैसे रोक सकती हूँ, क्योंकि पत्नी का धर्म पहले पति होता है, बाद में अन्य लोग। इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। बेटा राम, तुम ही समझाओ बधू जानकी को। ये भी रट लगाए बैठी है कि मैं भी जाऊंगी बन के पति के साथ बन की ओर। हे लाल, सीता, बात क्या है? आंखों में अश्रुधारा, मुखमंडल पर चिंता के चिन्ह। बात क्या है सीता? हे प्राणनाथ, करुणा के सागर, करुणायतन सुंदर सुखों के सुजान, रक्तलूपी कुमुद को खिलाने वाली चंद्रमा, आप तो करुणामय है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। जीवन प्राण आधार हमारे छोड़ हमें घर जाते, चले अकेले वनवासी बन हमें नहीं ले जाते। आप वनवास जा रहे हैं, इस दासी को अयोध्या में छोड़ जाएंगे क्या? तुम्हें भी चलना है? इतनी सी बात है? हमने सोचा कोई बड़ी बात होगी। अच्छा, एक बात पूछे सीता, हमारा एक उद्देश्य है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, इसलिए हम वन प्रखंड को जा रहे हैं। तुमने कोई उद्देश्य बनाया होगा, तुम हमारे साथ क्यों चलना चाहती हो? हे प्राणेश, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। अच्छा, आप बन जा रहे हैं, सबही भांत पिए सेवा करे हों, मारग जनित सकल श्रम हरे हों। आपकी सेवा करूंगी ताकि मैं अपना धर्म निभा सकूं। चलो अच्छी बात है, अपने काम की बात तो सबको याद होती है। नारी का धर्म तो बता दिया सीता तुमने, क्या बहू का धर्म भी बता सकती हो?
पत्नी का धर्म बता दिया कि क्या होता है, और बहू का धर्म क्यों छुपाया तुमने? क्या तुम पत्नी अकेली हो इस घर की? अयोध्या राजघराने की तुम मात्र पत्नी नहीं हो, तुम बहू भी तो हो सीता। तो उस धर्म को भी बताओ कि अब तुम्हारा धर्म क्या बनता है। विडंबना यही है, पत्नी केवल पत्नी बनी बैठी हैं और बहुएं बन जाए तब देखो, तब तो आनंद ही आनंद है। अरे पत्नी बाद में बनो, पहले बहू तो बनना सीखो। पति के पीछे लगी हैं, पति जहां वही हम, घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। यदि घर में सास और ससुर जैसे देवता हैं तो मैं कहता हूं कोई पूजा ना करो, कोई व्रत ना करो, कोई उपवास ना करो, ना कोई देवी ना कोई देवता। यदि घर में सास और ससुर हैं, किसी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े देव, सबसे बड़ी देवी सास और ससुर है। यदि उनकी सेवा बहुओं के द्वारा घर में की जा रही है, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सीता, तुम्हारे सास और ससुर अभी हैं, हमें सेवा नहीं करवानी है। अभी राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांत जिय जन कछु धरहु, आपन मोर नीक जो चाहू। अरे मैं पहले अपना भला नहीं चाहता हूं, मैं पहले तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं, इसलिए मैं पहले तुम्हारा भला चाहता हूं कि तुम्हारी भलाई कहां है। आपन मोर नीक जो चाहू, तो बचन हमार मान ग्रह रहू। इतनी बड़ी बात है। अपना और हमारा भला चाहती हो तुम यदि, तो हमारे वचनों को मानो, अयोध्या में रहो, भवन में रहो। अब रही धर्म की बात, तो तुम्हारा धर्म है क्या? यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। वही बात फिर आ गई, बहुओं के लिए कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अब आप भी बोल सकते हैं। सुनिएगा सज्जन, 600 रुपया एक कलम है, 600 रुपया किंजल नाव्या विवेक पुत्र पुत्री श्री रामकृष्ण जी गौतम, इन्होंने रामलाल जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। समिति की ओर से कोट कोट बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब सीता, मैं तुमसे भी जानना चाहता हूं, समय वही है जो समय राजा बनने का था, वही समय ये अयोध्या छोड़ने का है। क्या कहना चाहती? दीन प्राणपति मोह सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। आपने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा हित नहीं बल्कि परम हित हो। और हर पति चाहता है कि हमारी पत्नी को हमारी वजह से कोई कष्ट या दुख ना हो, लेकिन मैं पूरी समुझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जगनाही। मैंने अपने हृदय में विचार किया तो समझ में आया जान कि संसार में पति वियोग से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। फिर आपने कहा जानकी, केवल पत्नी बनना ही जानती हो, बहू बनना नहीं चाहती। सास ससुर की सेवा करो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तो प्राणेश, मैंने तो ऐसा जाना है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए तो एक ही धर्म है, पति सेवा, पति सेवा, पति पूजा। यही है काम पत्नी का, पति के चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। प्राणेश, मैं सोच रही हूं क्या नारी का जीवन कष्टों से ही गुजरता है। आप भी तो केवल एक अच्छे पुत्र बनना चाहते हैं, क्या पत्नी का साथ नहीं देंगे? अच्छे पति बनना नहीं चाहते? प्राणेश, धर्म तो अलग है, अपने अपने समय पर सब प्रदान होते हैं। धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म अलग और अपने अपनी प्रधानता अलग है। बात वहीं फिर आ गई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति। अब पत्नी, पति की है कौन वो पत्नी? पति की वो कौन है जो एक ही धर्म एक व्रत नेमा कर रही है? वो कौन है? वो पत्नी है, बहू तो नहीं है।
वो है पत्नी, मैं तो बहुओं की बात कर रहा हूँ। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। छोटा सा अब जाना तो है ही, 4 वर्ष से आवाज आ रही है राम भागो यहाँ से, लेकिन हम सोच रहे हैं इनकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, छोटी सी बात होगी केवल। सीता, वन केवल तुमने सुना है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। जाने कैसे कैसे कष्ट मिलेंगे। वो पत्थरों से भरा हुआ पथ, वो पत्थरों से भरा हुआ पथ, पयादे पद कैसे चल सकोगी। पयादे पद कैसे चल सकोगी। अरे सीता, कमल से कोमल, कमल से कोमल है जानकी तू, वो कांटे कैसे कमल से कोमल है जानकी तो, वो कांटे कैसे। प्राणेश, आप कह रहे हैं जानकी, कमल से कोमल तुम्हारे पैर हैं, पथरीली जंगली धरती पर कैसे चलोगी। आपके लिए तो लिखा गया कंज मुख कंज पद कंजारुणम, कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। आप तो कमल ही कमल हैं। जो मिटा दे मेरे हौसले, आपके साथ रहकर यदि कोई हमें डराए तो मैं डरने वाली नहीं हूं, और जो आपके भरोसे हैं वो जीवन में कभी नहीं डरेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ जी, तो किस बात की चिंता हमें। जो मिटा दे मेरे हौसले, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता केवल पत्नियों की जिंदगी खूबसूरत बन जाए बस। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, केवल हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाए, सास ससुर चाहे जहां चले जाए। सीता, ये स्थिति ना बनाओ। वो आता ताई भी अति करेंगे, आता ताई मिलेंगे, वो आता ताई भी अति करेंगे। वहां वो जंगली जीव भी मिलेंगे, वो जंगली जीव भी। बड़े बड़े हिंसक जीव, जंगली जानवर। और सीता, विशेष बात, अरे दीवार पर बने जंगली जानवरों के चित्रों को देखकर तुम भयभीत हो जाती हो। दीवार पर बने, लेकिन वहां चित्र नहीं, वहां तो सचित्र। वो चित्र से भी विचित्र होगा। वो चित्र से भी विचित्र होगा। सिया, वो भय कैसे सह सकोगी।
जानती हो जानकी वन में नहीं रह पाओगी, लेकिन प्राणेश को प्रभु संग मोहि चितमन हारा, सिंह बधु ही जिम ससक सियारा। वो खर सियार हमारा क्या बिगाड़ सकते, जब इस सिंह के साथ ये सिंगनी है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें उन आताताइयों से क्या करना, आप हमारे साथ में विश्वास है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे मन में तुम ही और तुम हो, हमारे मन में। तुमसे ही शिकवा, तुमसे शिकायत, आपसे शिकायत है क्योंकि करुणा निधान कुछ करो ध्यान, लो विनय मान मेरे स्वामी, कर पकड़ लिया मिथिलापुर में तो याद करो अंतर्यामी। आज आप छोड़कर जा रहे हैं इसलिए तुमसे ही शिकवा, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहो बन गमन समाजू। सीता अब शीघ्र चलो, तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये।